मेरी बात जरा गौर से सुनना, क्योंकि आपके सोचने का नजरिया वो बदल देगा। मेरे साथ थोड़ा समय बिताना, क्योंकि वो आपके मेंटल स्टेट को चेंज कर देगा। क्योंकि इस समय आप जंजीरों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आपको वो दिख नहीं रही है आप, लेकिन वो महसूस कर पा रहे हो। मेरे शब्द आपको फ्री कर देंगे, आपको इनलाइटन कर देंगे। आप किस में बंधे हुए हो? सोसाइटी के प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, खुद के प्रेशर में। मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो चाहिए चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भगवान जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। इस समय दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक जो रो रहे हैं, जो झीक रहे हैं, जो बस अपनी जिंदगी एक रैट रेस का हिस्सा है। वो काम करते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर काम करते हैं और ऐसी उनकी जिंदगी निकल जाती है। वो हंसते तो हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा तड़प रही है, वो रो रही है, वो मरने को तैयार है आत्मा, लेकिन बाहर दिखाना है, बाहर स्माइल दिखानी कि सब बढ़िया है, सब चंगा है भाई, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है वो स्माइल में कोई भी रस नहीं है। और एक तरफ वो लोग हैं जो हंस रहे हैं और अंदर से खुश हैं। वो भाग नहीं रहे, वो किसी का भी पीछा नहीं कर रहे, लेकिन लोग उनका पीछा कर रहे हैं, पैसा उनका पीछा कर रहा है, वेल्थ उनका पीछा कर रहा है, सब उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं। डिफरेंस पता है? नसीब का नहीं है, ना ही एजुकेशन का है, ना ही पैसों का है, और ना ही बैकग्राउंड का है। फर्क है यहां का, योर माइंडसेट का। हाउ मेंटल टफ यू आर, कितना ज्यादा आप पॉजिटिव टफ हो अंदर से, वो डिफाइन करता है आपकी जिंदगी को। चाहे आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन तब भी आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो इस जिंदगी में है। हर वो सपना हासिल कर सकते हो, लेकिन क्या इतनी क्षमता है खुद के अंदर? इतना यकीन है खुद के अंदर? नहीं है। मैंने ना जाने कितने वीडियोस देखे हैं, कितने पॉडकास्ट सुने हैं, कितनी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं। जितने भी टॉप 1% लोग हैं इस दुनिया में अपनी अपनी फील्ड के, द डिफरेंस इज दे हैव मेंटल टफनेस इनसाइड देम, यानी कि दे आर रीप्रोग्राम्ड इन अ वे। उनका माइंड इस तरह से रीप्रोग्राम्ड है कि अगर वो फेल भी होते हैं तो वो बाउंस बैक होते हैं। वो बाउंस बैक ऐसा करते हैं कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल तो होते ही होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि वो मेंटल पॉजिटिव टफनेस कैसे लेकर आए, जिससे चाहे कितना भी संघर्ष हो रहा हो आपकी लाइफ में, आप उसको यूं फेस कर सकें। बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज फेसिंग इन योर लाइफ। कोई भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, यकीन मानिए। वो सिर्फ हमारे देखने, सोचने, महसूस करने का नजरिया होता है। हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं ना, वो हमको बताते हैं कि आई एम फीलिंग पॉजिटिव और आई एम फीलिंग नेगेटिव। वो पता है सब बकवास है। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि सर मैं तो पॉजिटिव हो ही नहीं पाता, मैं दिन भर नेगेटिव रहता हूं, मैं पॉजिटिव कभी हो ही नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं पॉजिटिव होते कैसे। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेके पैदा नहीं होता। वो पॉजिटिविटी, वो नेगेटिविटी उसको एनवायरनमेंट से मिलती है। एनवायरनमेंट यानी कि कहां पे उसकी पैदाइश हुई है, किस तरह का खानदान है, उनके माँ बाप का माइंडसेट कैसा है, रिलीजन फैक्टर कैसा है, कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, सोसाइटी कैसी है, मोहल्ला कैसा है, देश कैसा है, उससे डिफाइन होता है। आपने नोटिस किया हो, आपके अगल बगल लोग अगर इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हो। आपके अगल बगल के लोग एमबीए करते हैं तो आप एमबीए बन जाते हो। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लोग ही क्यों, उनके बच्चे ही क्यों एक्टर एक्ट्रेसेस बनते? क्योंकि उनके घर का माहौल वैसा है। एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का बच्चा स्पोर्ट्स में ही जाता है, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही ज्यादातर बनता है। इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। इट हैज नथिंग टू डू बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप इस समय नेगेटिव फील कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट और आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। अब समझो बात को, आप इस समय हो गए हो रीप्रोग्राम। कैसे हुए हो? नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हो। क्योंकि इस समय अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, वो खराब हो रहा है, चाहे वो पैसे नहीं है, चाहे सोलमेट नहीं है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे कुछ भी ना हो, अगर हर चीज या कोई एक सेगमेंट खराब चल रहा है, वो आपके पास थॉट्स की वजह से हो रहा है। और मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको विजुलाइज करना है, आपको फेक करना है अपने आप को, अंदर ही अंदर आपकी चाहे आत्मा रो रही है लेकिन आपको स्माइल लेके चलना है, आपको एफर्मेशंस यूज करना है। नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय बस बात कर रहा हूं रिगार्डिंग द मेंटल टफनेस दैट यू हैव इनसाइड यू,
और उस मेंटल टफनेस को मुझे कैसे पॉजिटिव आउटलुक देना है, बस मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपके इस समय के रिजल्ट्स खराब चल रहे हैं तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस और उस एनवायरनमेंट का फैक्टर है जो आपको दिमाग में जो आपके डाला गया है। एक गरीब घर का बच्चा ज्यादातर गरीबी होता है, 0.01% ऐसे कंडीशंस होती है जहां पे वो बहुत अपनी चेन को ब्रेक कर देता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा टाइकून बन जाता है। लेकिन अगर हम उठा के देखें तो 90% लोग वैसे ही रहते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट वैसा है। उसके बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमको सिर्फ संघर्ष ही मिलेगा। यही माइंडसेट, यही बीज डाल दिया गया है। धीमे धीमे जितना ज्यादा बोला जा रहा है वो और पेड़ बनता चला जा रहा है, उससे फल निकलने कैसे? संघर्ष के फल। अब बात समझो मेरी, अगर वो बीज डाला गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बीज को हटा नहीं सकते और एक नया बीज नहीं डाल सकते। आपने आज तक जो भी सीखा है हम उसको अनलर्न कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और एक नई चीज सीख सकते हैं। इट्स लाइक रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो क्या हम अपने माइंड को नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं थ्रू रेपिटेशन। रेपिटेशन ऑफ व्हाट? रेपिटेशन ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर डिजायर्स, इन अ वे कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं। आपको अपने माइंड सेट को ऐसे रीप्रोग्राम करना है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, और आपको कुछ शो ऑफ नहीं करना है, वो आपको फेक नहीं करना है, आपको वो बन जाना है। अगर आप मेल हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं। आप डाउट नहीं करते, आपको पता है कि आप मेल हो, राइट? आपको पता है आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि यार क्या 10,000 रुपए हैं कि नहीं मुझे पता है। तो क्या मैं वही चीज सेम अप्लाई नहीं कर सकता अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स के? मुझे भाई पता है कि मैं अरबपति हूं, मुझे पता है कि वो मेरा सोलमेट है, मेरे साथ है, मुझे पता है कि मुझे वो नौकरी लग गई है, मुझे पता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, मुझे सब, मैं वो हर चीज कर सकता हूं विद दैट सीड जो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सो द की इज ऑफ रेपिटेशन। मुझे रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, और मैं सारे अपने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इनरोल मेंबर्स को यही बोलता हूं कि आपको वो बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि वो सीड अब पेड़ बन चुकी है और उसमें अब आपको सनलाइट दिखानी और पानी डालना है। और वो वीडियोस अगेन आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिविटी है। हम एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, एक ऐसे दलदल में जो हमको और नीचा गिरा रहा है। लेकिन जब आप याद करते हैं, आप रिपीट करते हैं, आप वो वीडियोस देखते हैं, आप वो पॉडकास्ट सुनते हैं, आप वो किताबें पढ़ते हैं जो आपको अपलिफ्ट करती है, तो उस दलदल से निकल जाते हैं और एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी आती है आपकी तरफ जो आपको उस गंदगी से निकालती है और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन वही रोशनी है जो आपके अंधेरे जीवन में उजाला लेकर आती है और आपको सक्सेसफुल बनाती है। अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी चेंज होगी। अब हमको करना क्या है? हमको करना है ऑटो सजेशंस। डू यू अंडरस्टैंड ऑटो सजेशंस? यानी कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव हो जाए कि मेरी जिंदगी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाए। भाई थॉट्स तो आते ही आते हैं। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। आप खुद सोचो, आप खुद बैठो, अपने साथ अपना बेस्ट फ्रेंड बनो और अपने आप को टाइम दो। कमरे में बंद करो, मोबाइल को स्विच ऑफ करो और अपने साथ बैठो और सोचो कि व्हाट वाज आई थिंकिंग? मैं सोच क्या रहा था? पिछले 15 दिन से मैंने क्या सोचा? आई कैन गारंटी यू दैट 99% लोग नेगेटिव सोचते हैं, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमको सिखाया ऐसे ही गया है। कोई अच्छी बातें ज्यादा नहीं सिखा रहा है, ज्यादातर नेगेटिव चीज ही आ रही दिमाग में। हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो वहां से जेलसी आ जाती है। हमारी उम्र का कोई लड़का महंगी कार लेकर आता है, हमको लगता है मेरे साथी क्यों गलत हो रहा है, फिर मैं ईश्वर को ब्लेम करने लग जाता हूं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अरे तुम खुद की तो मदद करो यार, ब्लेस करो उस इंसान को कि बहुत बढ़िया है तुम्हारे पास बढ़िया कार है, मैं आज नहीं लेकिन एक दिन जरूर खरीदूंगा और अपने पैसों से खरीदूंगा, एंड दैट डे विल मेक मी प्राउड। तो क्या माइंडसेट आ रहा है? ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, मैं उस नेगेटिव चेन को ब्रेक कर रहा हूं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा हूं। तो मुझे ये रिपीट करना है। देखिए समझिए बात को, जिंदगी के में जो भी फेलियर्स आते हैं ना, वही आपको डिफाइन करते हैं, वही आपको बनाते हैं, वहीं से आपको सीख मिलती है। कभी भी सक्सेस से आपको कोई सीख नहीं मिलती। जो भी आपकी लर्निंग होती है वो सिर्फ फेलियर से होती है। तो फेलियर को अपना बैज बनाओ,
जैसे आर्मी वाले यहाँ बैच पहनते हैं ना, वैसे बैच बनाओ अपना। अब वो याद रखो अपने फेलियर्स को, उसको डिफाइन करो, उसको समझो, उसको सीखो और फिर कोशिश करो कि जब मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा देन आई विल मेक श्योर कि मैं वो गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से ही मैं एक बेहतरीन इंसान बन चुका हूं। सो मेक श्योर कि खूब मेहनत करो, खूब फेल हो, और जितना फेल होगे उतना सक्सेसफुल होगे, क्योंकि उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वो गलती नहीं करोगे। इस जिंदगी में हर चीज पॉसिबल है। आपको ना ही डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको पैसों की जरूरत है। सो आपको करना क्या है, आपको हर वो चीज जो आपको नीचे गिरा रही है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही है, उसको आपको अनलर्न करना है, उसको भूल जाना है, उस सीड को निकाल देना है। चाहे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, चाहे नेगेटिव पेरेंट्स हो, चाहे नेगेटिव दोस्त हो, नेगेटिव सोसाइटी हो, आप उनके साथ रह रहे हो, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उनको हावी नहीं होने दे रहे हो। जैसे कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक शील्ड आ गई आपके सामने, वो आपको उनसे दूर रख रही है। साथ में तो है, लेकिन उनका प्रभाव नहीं हो रहा है आपके प्रति। वो कैसे आ रहा है? थ्रू रेपिटेशन। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। डू यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ? क्या एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको ये चाहिए? अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो अपने साथ बैठो, अपने साथ जानो, अपने आप को पहचानो कि भाई मुझको क्यों चाहिए। मैं इस डिग्री के पीछे भाग रहा हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं? मेरे पेरेंट्स ने कहा है, मैं किसी से इन्फ्लुएंस हुआ हूं, या मैं दिल से चाहता हूं, वो मेरा पैशन है, वो अंदर से एक आवाज आ रही है। क्योंकि जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो ना, तो आपको जवाब मिल जाते हैं। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही सारे सवालों के उत्तर हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके अंदर बसा है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। आई एम द यूनिवर्स, आई एम द क्रिएटर, आई एम एवरीथिंग। You don't need anybody out there. All you need is yourself. खुद की तरफ देखो, खुद को पहचानो, अपने आप को जानो। जिस मोमेंट आपको पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, दिस इज मी एंड दिस इज व्हाट आई वांट, और मुझको ये क्यों चाहिए, उसका अगर मुझे उत्तर मिल गया, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूं, मैं किसी के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं किसी उपलब्धि के पीछे नहीं भाग रहा हूं, ना ही मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, ना ही मैं किसी इंसान के पीछे भाग रहा हूं। मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? अगर उसका वाई आपको मिल गया, वाई बहुत पर्सनल होता है। कुछ लोगों का पैशन होता है, कुछ लोग को वही चीज करके मजा आता है, कुछ लोग दिन रात वही सोचते हैं, कुछ लोग के अंदर की आवाज वही चीज निकलती है, वो चिल्ला रही होती, चीख रही होती कि मुझको तो यही करना है। बस अगर इस तरह के उत्तर आपको मिल गए तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो सकता है सक्सेस थोड़ी देर में मिले, लेकिन यकीन मानिए उस सक्सेस जब आपको मिलेगी उसका मजा ही अलग होगा। और बीच में बहुत संघर्ष आएगा, बहुत फेलियर आएगा, बहुत ताने मिलेंगे। देखो शर्मा जी का लड़का तो ये बन गया, तुम अभी तक ये कर रहे हो। चलने दो, क्योंकि ये जिंदगी एक है। योलो सुना है ना, YOLO, यू ओनली लिव वंस। एक जिंदगी मिली है यार, कुछ तो बड़ा करो, कुछ तो हटके करो। कहां धक्के खा रहे हो, कहां एग्जाम क्लियर करने के पीछे पड़ो, कहां सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? क्या फायदा उस जिंदगी? कुछ बड़ा करो, कुछ बेहतरीन करो। बचपन में कुछ चाहते थे ना करना, क्या हुआ उसका? गला घोट दिया उसका। क्यों घोट रहे हो उसको फिर से पैदा करो, उस अंदर के बच्चे को फिर से निकालो। वो प्योर ऑफ हार्ट है, वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, उसका माइंड अभी भी पॉजिटिव है, वो खुश रहता है, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। उसको याद करो, उसको पहचानो, उसको वापस लेकर आओ। उसको पता है तुमको क्या बनना है, और बनो वो, क्योंकि वो तुम्हारी अंदर की आवाज है, वो तुम्हारे बचपन की आवाज है। और फिर देखो, रिपीट करो उस चीज को, अपने अंदर संभालो, बन जाओ वो अभी इंसान। आज की डेट में वो इंसान तुम बन जाओ, और चलो ऐसे ही, घूमो वैसे ही, कॉन्फिडेंस के साथ रहो, बन जाओ वही इंसान। आज की डेट में अगर तुमको पता हो कि तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो तुम कैसे चलोगे? एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, चेस्ट आउट हो जाएगा, आंखें स्पार्क करेंगी, चेहरा चमक जाएगा। वैसे ही चलो, वैसे लोगों से बात करो। करने में क्या जा रहा है? करो तो। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में आपका माइंड कहेगा नहीं ये गलत है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑटो सजेशंस कैसे होगा? जब आप रिपीट करोगे उस चीज को, उस थॉट को। द पावर ऑफ रिपीटेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। वो ऑटो सजेशन लेकर आएगा। तो जब आप रिपीट करो ये थॉट कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए, कुछ समय लगेगा, लेकिन वो ऑटो सजेशंस अपने आप आने लग जाएंगे। तो वो थॉट्स भी वो पॉजिटिव वाले आएंगे, वो करोड़ों वाले आएंगे। आपके पास रील्स भी आएंगे महंगी वाली, BMW के एड्स आने लग जाएंगे। इससे पहले कोलगेट के ऐड आते होंगे शायद,
अब महंगी महंगी चीजों के ऐड आएंगे क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, और फिर आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आपका माइंडसेट चेंज होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, चीजें चेंज होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। और जब यहां पे बदलाव आएगा, यहां पे बदलाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस क्षण आप अपने अंदर बदलाव करते हैं, आपका बाहर की दुनिया अपने आप चेंज हो जाती है। सो आज से इसको करो, इस वीडियो को फिर से देखो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करो। मेक श्योर टू हैव दिस पॉजिटिव माइंडसेट इनसाइड योर लाइफ। फिर देखो जिंदगी कैसे स्वर्ग बन जाती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।